तो देखो, जो हमारे इमेजेस होते हैं ना बेटा, उसको हम रो एंड कॉलम में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे लेट से आपने 1,000 इमेजेस हैं आपके पास, टोटल 1,000 नंबर ऑफ इमेजेस हैं, लेट से इस तरह से 1,000 इमेजेस हैं। तो इस इमेज को हम डेटा की तरह रो एंड कॉलम में नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो इस हर एक इमेज के पिक्सल में कन्वर्ट होते हैं। आपको ये पता भी होगा, इमेज जो होते हैं कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होते हैं, और पिक्सल की जो लेंथ होती है ना, तो 0 से 255 के बीच में होती है, ये जानते होगे आप। तो जैसे आप लेट से आपका फोटो ऐसे आ रहा है, आपने आपका सिर्फ ऐसे फोटो है लेट से, तो जहां पे आपकी मतलब जहां पे आपकी बॉडी का पोस्चर आ रहा है, जहां पे आपका फेस है, और जहां पे आपकी साथ मतलब उसमें ना पिक्सल की जो वैल्यू होती है वो हाई ज्यादा होती है। इस वजह से वहां का एरिया हाईलाइटेड होकर दिखता है। और जहां पे पिक्सल की वैल्यू कम होगी ना, वो एरिया ब्लर दिखेगा। बट उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक होगी, 0 से 255। तो जैसी इमेज होगी उसकी ऐसी डायमेंशन होगी। 1D आपने सुना होगा, 3D पिक्चर, 4K सुना है ना आपने। तो 2D है, मतलब आपकी जो डेटा है वो 2D है, 2 डायमेंशनल है। 3D मतलब 3D। समझ गए नहीं समझ गए? तो इस जब आप इमेज पे काम कर रहे होते हो, तो उस केसेस में इमेज एनालाइजेशन करना हो, इमेज क्लासिफिकेशन करना हो, इमेज का सेगमेंटेशन करना हो, तो क्या यूज होता है, मैट्रिक्स। डेटा को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और मैट्रिक्स के डेटा जब डेटा मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हो, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सिंगल एक ऐसी लाइब्रेरी है जो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डेटा पे काम करने की एबिलिटी देता है, एज वेल एज उस पे हेवी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करने की एबिलिटी देता है। समझ गया नहीं समझ गया? यस। इमेज हमारे पास वही सेम बात हो गई। कभी कभी इमेज हमें कहीं किसी अलग अलग लोकेशन से भी लानी हो सकती है, कभी कभी हमारे पास इमेज ऑलरेडी हमारे पास लोकल मशीन में होती है। तो वो सेम ही सी यार, सेम थिंग ही है। जैसे वहां पे डेटा था, यहाँ पे इमेज, डेटा है जो है इमेज के फॉर्म में। ठीक है, तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे सब इसकी डॉक्यूमेंटेशन है नमपाई की, देखिए नमपाई डॉक्यूमेंटेशन, इसकी लिंक में भेज देता हूँ आप सभी को। एक बार जस्ट गो थ्रू बोले, 1 सेकंड लगेगा आपको, मैं भेज दिया हूँ आपका लिंक। आप यहाँ पे गो थ्रू बोले, और एक बार ये आप यहाँ से भी आप चाहो ना तो डॉक्यूमेंटेशन से भी खुद से भी पढ़ सकते हो, चाहो तो आप यहाँ इसके डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हो। पढ़िए तो थोड़ा इसके बारे में। देखो सब लोग, तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको ना अब हम इम्प्लीमेंटेशन समझाते हैं। देखो आप, अरे कोई बात नहीं, समझ रहे। न्यू नोटबुक ओपन कर लेते हैं, फाइल न्यू नोटबुक, और यहाँ पे काम करते हैं, देखिएगा सब लोग। यस, रो होती है वो। मतलब नहीं समझ आपने क्या कहा आपने? हम्म, ये रो है ना, ये कॉलम तो जीरो, कॉलम ये रो, कॉलम ये कैसे रो हुआ ना, ये रो देख तो रही, ये तो मैंने दिखाया आपको, यही तो है रो, देखिए ये नहीं कराया था, ये रो है ना।
तो दो है ना। नहीं ये रो है, ऐसे देखेंगे इसको ऐसे आपको। कॉलम तो ऐसे बनाना पड़ेगा ना, कॉलम तो ये हुआ ना जैसे ये हाँ कॉलम तो ऐसे बनेगा ना, 101 ऐसे बनेगा, आईडी नेम ऐसे। ये जो ये कॉलम हुआ है ना, ये इस तरह से कॉलम तो ऐसे बनाना पड़ता है ना हमें। कॉलम रो होता है वर्टिकल। तो देखिए हम नंपाई पे चलते हैं, नंपाई को पहले आप इंपोर्ट कराएंगे जैसे आप पांडा आज हुआ करते थे। यूज कर रहा हूँ तो इंस्टॉल करना, पिप इंस्टॉल मीन्स तो वो पैकेज के साथ आ जाएगा सारी चीजें इनको नंपाई। कोई इशू नहीं है, यदि है तो अच्छी बात है, नहीं तो करना पड़ेगा। नंपाई लाइब्रेरी का नेम हुआ एच एनपी जो हुआ अल्टरनेटिव नेम हुआ, इंपोर्ट करा लिया हमने। इसका यूज होता है 1D 2D, मैंने बताया था एरे के फॉर्म में डेटा। तो जब भी पाइथन में एरे की बात की है, देखो एरे और लिस्ट में सिमिलरिटी है, बस एक डिफरेंस है कि एरे के अंदर जो डेटा स्टोर होगा, देखो ना खा के उसमें पन्नी भी रख दिया उसी में। एरे और लिस्ट में बस एक डिफरेंस है, एरे के अंदर जो डेटा होगा वो सिमिलर टाइप के इवेंट्स होंगे, जो भी डेटा होगा सिमिलर। यदि इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर, फ्लोट है तो सिर्फ फ्लोट, है ना। और जो लिस्ट होता है उसमें किसी भी तरह की डेटा रख सकते हैं, इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग कुछ भी। तो उस तरह के डेटा को क्या कहते हैं, लिस्ट। तो यदि हमें एक एरे क्रिएट करना है बेटा, तो देखिए आपको एक ही तरीका है, नंपाई के थ्रू बना सकते हो। एनपी लाइब्रेरी का नेम हुआ, और एरे ये हुआ हमारे मॉड्यूल का नेम, इसके अंदर आप डेटा स्टोर कर दें। जैसे इसमें सभी डेटा में यदि इंटीजर रख रहा हूँ तो सारे नंबर में इंटीजर रखना होगा, यदि मैं फ्लोट रखता तो सारे नंबर में कैसे रखने होते, फ्लोट। देखिए अब मैं DF1 प्रिंट करूँ, देखो ये DF1 एरे के फॉर्म में दिखा रहे हैं बेटा, आप देख सकते हो। यदि मैं इसका टाइप चेक करूँ, टाइप ऑफ DF1, तो क्या प्रिंट होगा बता सकते हो आप, देखो डिक्शनरी यहाँ निम्न में हो, एरे बताएगा ना, समझ गए। तो अब एरे में आपने पढ़ा होगा, एरे की ऑर्डरिंग होती है, उसकी डायमेंशन होती है। तो यदि आपको इसका डायमेंशन देखना है, तो आप लिख सकते हो DF1 डॉट एनडिम। एनडिम नंबर ऑफ डायमेंशन बताते हैं, क्या बता रहे हैं बताओ। ये 1D है, ये 1D है। इसकी टाइम देखो, ये बेटा ये लास्ट में एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसलिए से क्या कहते हैं 1D। ये यदि यहाँ पे लास्ट में दो होता तो क्या कहते हैं 2D, यदि तीन होता तो क्या कहते हैं 3D। मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार, ये भी कौन सा है 1D है। तो 1D में ऑर्डरिंग नहीं होता, जब 2D होता तो 3x4 हो जाता है, देखोगे ऑर्डर होता है 3x4 या 4, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर तो खैर। और यदि इसमें देखो 2D में एक्स और वाई होता है, यदि 3D हुआ तो एक्स वाई जेड तीन हो गए। नहीं, तो अभी ये है, तो इसका यदि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ये देखना हो, तो आप यूज कर सकते हो DF ऑफ सब, सारे करके दिखाता हूँ, देखो सेप। ये बता रहा हूँ, देखो कितने सेप है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें। सिर्फ आपकी ऑर्डरिंग बताता है, कोऑर्डिनेट थ्री क्रॉस में 9 इसलिए बता रहा है कि इसमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स हैं। बट ये ऑर्डरिंग बताता है 3x4, जैसे सेम बता रहा था पांडाज में रो एंड कॉलम बताता था ना, उससे बताता है 3x4। एलिमेंट चेक करना है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ साइज DF1 जो कैमरे हैं ऑन है आपके साथ, ये कनिका आपके कैमरे ऑन है बेटा, आप एक बार म्यूट कर लें। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, DF डॉट यदि आप साइज देखें तो साइज बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और स्टेप बताता है ऑर्डरिंग में करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अब नाउ सेकंड थिंग्स, क्या हम इसके मैट्रिक्स को एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स में आप लिस्ट के अंदर 0 1 2 से एक्सेस करते थे, तो क्या हम एरे को कर सकते हैं, यस वी कैन। DF1 ऑफ 0, देखो इंडेक्स नंबर 0 कौन सी वैल्यू है 11, DF1 ऑफ -1, -1 की कौन सी वैल्यू है 99, देख रहे हो ना। स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, इसमें स्लाइसिंग हमने पढ़ा था, अभी कितने इवेंट आएंगे 0 से लेके 3 तक, बाहर करने हैं क्लास से 3 तक ना। अभी बताइए कौन कौन से आएंगे, अभी कौन कौन से आएंगे बताइए। एक एक के गैपिंग में ना,
है ना। एक अच्छी बात इसमें ये है, देखो जैसे हमें कि मुझे 50 से ग्रेटर वाले एलिमेंट चाहिए, तो आप इसे ढूंढ सकते हो ऐसे, DF1 इज ग्रेटर। यही चीज लिस्ट में नहीं होता था, ये चीज लिस्ट में नहीं होता है ना, देखो 50 से ग्रेटर। हाँ हाँ, सब एक ही तरह का तो है, सब कुछ कुछ चीजें एक ही बात है, डेटा पे काम करने की बनाए गए। देखो इसमें लेस वाले आ गए, ये अलग अच्छी चीज है इसमें। कब बात बचा चाहिए, एक और चेक करना, म्यूटेबल है इम्यूटेबल। तो लिस्ट एरे जो है म्यूटेबल है, इसमें चेंज हो सकता है, देखो चेंज कर दिया है मैंने 40 का। ठीक है, समझ में आया। ये था हमारा 1D एरे। ना इसमें मतलब ये बताना चाह रहा है कि मैट्रिक्स, बट इसकी ऑर्डरिंग सिर्फ 9 है। 1D में एक्स एक्सिस सिर्फ है ना, वाई की बात कर ही नहीं सकता वो। और नाप कर सकते कि वाई के बीच में तो कैसे बनाओगे। देखो थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, यहीं पे तो कंफ्यूज होते हैं। अब बहुत ज्यादा इजी टफ नहीं है, बस ये देखो 1D में एक तो बना हमारा मेन मैट्रिक्स। अब इसके अंदर सभी का अपना अपना ऑर्डिनेशन, मतलब एक्स वाई आपने दे दिया फॉर्मेट, अब उस पर डेटा डाल रहा हूँ, देखो। देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3। देखो ये दूसरा एलिमेंट डाल रहा हूँ मैं, देखो इस कितनी ऑर्डरिंग हुई, 2 हो गया ना ऑर्डर। और कॉलम कितने हो गए, 3। रो कितने हो चुके हैं, 2। देखो प्रिंट कराओ तो समझ में आएगा आपको। देखो लास्ट में, देखो इसमें लास्ट में कितने हैं ये, पहले कितने थे, ये 1D था, ये क्या है अब, 2D। देखो यही मैं समझा रहा था, रो कितने बने इसमें, 4 ना। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 4, 4 रो बना। और हर में कितने नंबर ऑफ कॉलम एलिमेंट है, 3 3। तो ये क्या बन गया, देखो कॉलम 1 2 3 ही कॉलम है ना, ये तो समझ में आया बात। तब इसकी देखो डायमेंशन चेक करो, देखो फाइव इसमें बताएगा कि 2D है इंडियन, देखो क्या बता रहा है। तो इसकी ऑर्डरिंग क्या बताएगा, ये बताओ। इससे अब चेक करो तो क्या बताएगा, रो पहले होता है कॉलम बाद में होता है, तो रो कितने हैं, 4। तो इसको 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कह सकते। देखो 4 क्रॉस 3। और एलिमेंट कितने होंगे बेटा बताओ, एलिमेंट कितने होंगे बेटा बताना, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, काउंट। एलिमेंट कितने होंगे इसमें, 12। मल्टीप्लाई करना बेटा, 4 क्रॉस 3। बता सबको, हो गया ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ तक सपोज समझ में आया। अब इसमें क्या हम एक्सेस, देखो बेटा आप समझिए ना ध्यान से, इसमें एक्सेस करने का तरीका बदल जाता है। जैसे देखो, 0 1 2, बड़ा बड़ा लिख दिया हमने, 0 1 2 3, तो 1 2। रो कितने बताना, 4 है ना। और कॉलम कितने हैं, 3। तो देखो इस एलिमेंट को एक्सेस करना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो पहले कॉलम बाद में, तो रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1। समझ में आया। तो ऑर्डरिंग बताना क्या होगा 45 का, रो पहले, रो कॉलम होता है तो 3 0। समझ में आया। करके देखो। हम्म? होगी। ये देख लीजिए ना इसमें से, दिमाग लगाइए, इसी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है आपको, देखो 0 क्रॉस 3। अब देखो कौन सा आएगा बताना, स्लाइसिंग के तरीके से करना पड़ेगी।
अरे थ्री तो एक कॉलम पहले लिखा नहीं है, तो थ्री, रो नंबर थ्री था, कॉलम नंबर जीरो, ये हुआ ना, देखो 45 एक्सेस हो रहा है ना, देखो रो पहले लिखते हैं, और यदि मल्टीपल एलिमेंट एक साथ एक्सेस करना हो तो कैसे करोगे? मल्टीपल एक्सेस करना हो तो ऐसे करेंगे, देखो कितना स्टार्ट नंबर, एंड इंडेक्स नंबर, और स्टेप, स्टार्ट कॉलम नंबर, एंड कॉलम नंबर, और स्टेप। अब मुझे बताना सब लोग सोच के, यदि मैं आपसे कहूँ I want to access these element, then how to access that one? यदि हम आपसे कहें कि ये वाला एलिमेंट चाहिए हमें, दीजिए वन, जीरो वन टू तक चाहिए, और बेटा जीरो वन, तो बताओ स्टार्ट इंडेक्स नंबर कहाँ से लिखोगे? बोलो सिंटेक्स पूरा, जीरो से लेकर कहाँ तक? थ्री तक, नहीं टू तक आएगा, और कॉलम कहाँ से? जीरो से लेके टू तक, तब ना वन तक आएगा। देखो आगे, ये सुनो, आया कंफ्यूजन हुआ? कंफ्यूज होने की नीड नहीं है ना, बताओ। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये वाली डेटा चाहिए तो क्या लिखोगे? ये वाली सारी डेटा चाहिए। अच्छा एक चीज और, इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से चाहो तो लिख सकते थे, कैसे देखो, इसको सिंपल ऐसे भी तो लिख सकते थे, df2 कोलोन थ्री, है ना, कोलोन टू, इसका मतलब क्या, बाई डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से होगा? जीरो से, पढ़ तो रखे हैं। और अब आप लोग बताना, आउटपुट क्या आएगा, बताना, सोच के बताओ। हम्म, सिर्फ ये आएगा आउटपुट। अरे रो नंबर थ्री के बाद सारे, रो नंबर थ्री के बाद एक ही तो है, एक तो नहीं, फिर और तो कुछ है ही नहीं। और रो नंबर टू के बाद टू ही तो है सिर्फ, तो रो नंबर थ्री और कॉलम नंबर टू, रो नंबर थ्री और कॉलम नंबर टू, तो यही तो एक बचा सिर्फ। नहीं, अभी बताना सब लोग, सोच के बताना, ठीक है? बताओगे पक्का? बता दो फिर, बताओ क्या आएगा आउटपुट। कोई तरीका ही उन्हें, वेरी गुड बेटा, ये पूरी आएगी लाइन। हाँ, समझ, अब कोई भी डेटा एक्सेस कर लोगे ना, क्या लगा बताओ? अब किसी भी तरीके के डेटा, इसमें कोई भी डेटा को आराम से आप एक्सेस कर सकते हैं, बताइए सब लोग। कोई भी डेटा को कर लोगे नहीं कर लोगे, बताओ? जैसे ये कहूँ तो इसका क्या हो जाएगा, बताओ? एक्सेस करना हो तो क्या लिखोगे? रो नंबर तो सारे हैं, मतलब रो नंबर को लोगे छोड़ दो, रो नंबर क्या लिख दोगे? वन ना, वी कैन सिंपली राइट हियर df2 ऑफ, रो सारे चाहिए तो रो छोड़ दो, और कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, टू, लिख दो, देखो आगे, यही ना? क्या परफेक्टली आया समझ में? अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें से मुझे वो नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन 50 है, तो कैसे लिखोगे बताओ? ग्रेटर देन 50 लिखो, और 50 से लेस में तो कैसे करोगे, बस बट ये पूरी डेटा का बता दिया। यदि मैं आपसे कहूँ कि हमें रो वाइज चाहिए, जैसे रो वाइज यदि लेस देन 50 चाहिए,
तो या हाँ, रो वाइज या सबसे पूरे में से मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे? डी एफ टू डॉट मिनिमम, पूरे का मिनिमम वैल्यू आ गया नहीं, मैक्सिमम ढूंढना तो है तो पूरे का मैक्सिमम वैल्यू। बट हमें रो वाइज और कॉलम वाइज मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, तो कैसे ढूंढोगे बताओ? जैसे रो वाइज यदि ढूंढो, रो वाइज यदि एक चीज बताओ अभी फिलहाल, रो वाइज मिनिमम ढूंढोगे तो कितनी मिनिमम वैल्यू बनेगी अभी तक बताओ? चार बनेगी ना, चार रो है तो हर रो वाइज एक एक तो चार बन गई ना। और कॉलम वाइज ढूंढेंगे तो कितनी बनेगी? समझ गए? देखो रो वाइज यदि मैक्सिमम चाहिए बेटा कैसे लिखते हो, देखो बड़ी आसान है, बस मॉड्यूल पता होनी चाहिए। डीएफ टू डॉट मैक्सिमम पहले ढूंढ के बता रहा हूँ, ठीक है? तो एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो ये जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। देखो देखो, कॉलम नंबर जीरो में एक्स वैल्यू क्या है? 66, यस। कॉलम नंबर टू वन में कितना है बताओ? 67। इसमें कितना है सबसे बड़ी वैल्यू? 55 आ गया। और यदि रो वाइज मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना हो तो क्या लिख दोगे? एक्स इज इक्वल टू वन, बस यही चेंज रखना। आया समझ में? क्या नहीं आया? रो वो डेटा फ्रेम ना, वो अभी बात करेंगे उसको। मैक्सिमम वैल्यू नहीं है इसमें, मैक्सिमम वैल्यू इसका मैक्सिमम वैल्यू रो वाइज हो गया। कॉलम वाइज ऐसे ढूंढेगा, एरे चेक करेगा, मतलब रो नंबर वन की पूरी, रो नंबर टू की पूरी, रो नंबर थ्री की पूरी, रो नंबर फोर की पूरी, ऐसे। अब यदि पूरे का सम चाहिए तो जब टू डॉट सम करो, ये पूरे का मैच सम कर दिया एक साथ देख ना। और यदि रो वाइज सम करना तो आप लिखोगे डी एफ टू डॉट सम एक्स इक्वल टू, ये अभी कैसे किया होगा सम रो वाइज? इस पूरे का सम देखो, 11 और 22 कितना होता है? 33 और 33 कितना होता है? 66। बिल्कुल सही आ रहा है। और यदि कॉलम वाइज करना हो तो एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है? यदि इसका परसेंटाइल निकालना, परसेंटाइल आप लोग जानते हो? एवरेज, चलो नहीं जानते हो जी, नहीं बात। बाकी लोगों को पता है परसेंटाइल निकालना होता है, कैसे निकालते हैं, चलो बेटा आप बता देता हूँ परसेंटाइल। कितना परसेंटाइल निकालना है? 25। एनपी डॉट परसेंटाइल ऐसे नहीं निकालते, एनपी डॉट परसेंटाइल। किसका निकालना है? डीएफ टू का, तो डीएफ टू पास कर दो। कितना परसेंटाइल निकालना है? 25%। जिनको नहीं आ रहा उसमें पढ़े, बस परेशान ना हो, हम आगे स्टैटिस्टिक क्लास में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। तो इस तरह से आप वर्क करते हैं नंपाई के साथ। क्लियर हुआ? थोड़ी बहुत आइडिया लगा आपको? और थ्री डी बनाना तो कैसे बनाओगे? थ्री डी की आइडिया दो, थ्री डी बनाना तो क्या करोगे? वेरिएबल या एनपी डॉट एरे, और यहाँ पे हमने देखो एलिमेंट रखा, देखो दो लगा दो, दो स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर एक आप चलेगा एलिमेंट, देखो तो दो दो बार कैसे लगेगा ये ठीक है। यार, साबुदाना खिलाई जब से तब से क्या दर्द हो रहा है। ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, जो भी खाया जो भी देख रहा हूँ। ये कोई समझ में आया? अब यहाँ पे देखो थ्री डी हुआ है, थ्री दिख रहा है आपको? थ्री थ्री डायमेंशन है ना ये तो। यदि इसकी डायमेंशन चेक करें तो क्या बताएगा, बताएं आप? देखो थ्री डी बताएगा, थ्री बता रहा है ना। और इसकी ऑर्डरिंग क्या बताएगा? ऑर्डरिंग बता दो एक बार, सब लोग को थोड़ा सोच के, ऑर्डरिंग बता दो इसकी ऑर्डरिंग क्या बताएगा? सब लोग सोच के बताओ इसकी ऑर्डरिंग क्या है? थ्री क्रॉस फोर बता रहा था ना पहले, उसी तरह इसकी ऑर्डरिंग क्या बताएगा, सोच के बताओ। देखो तो भाई, तीन तीन में दो पे कैसे होगा? तो तीन होगा।
अरे क्या से पढ़ रहे हो सब? जेड में तो एक ही है ना, बाकी तो कॉलम टू। स्पेयर तो एक ही हुआ ना, स्पेयर तो एक ही हुआ। गवर्नर्स घर पे बात कर रहे होते हो तो म्यूट कर दिया करो ना बेटा। समझ में आया? तो ये बता रहा है सरफेस, ये हो गई रो, ये हो गई कॉलम। तो 1 क्रॉस 4 क्रॉस सरफेस जहां पे बना हुआ है ये, बचपन में पढ़ाया जाता है, नहीं समझे? बड़े लोग बचपन में नहीं पढ़ रहे हैं तब याद करिए बचपन में। तो अब एक्स वाई जेड, जेड को काम ही नहीं किया तो कैसे बताएगा? सरफेस वन बता, जेड की वैल्यू नहीं दिया ना हमने, एक्स और वाई की वैल्यू जो दे रहे हो आप हमेशा सब में से। मैं दे रहे हैं मेरे मन में ऐसा करवाएं। आप पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है? ये जेड ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ऊपर की ओर। ये ऐसे है, ये जेड ऐसे सीधा हम कर नहीं पा रहे, बिल्कुल ऐसे सीधा है, ऐसे बाहर की ओर है। ये आपका ये देखो, वो जो कॉर्नर दिख रहा है कैमरे के सामने, ये जेड होगा। हाँ। उस शेप से समझा नहीं पा रहा हूँ बट ये 3D है। देखो यहाँ पे गूगल कर लो ना, 3D व्यू आपको आ जाएगी। सारे प्लॉट्स 3D है, दिख रहा है आपको 3D में? इसको देख के समझ पाओगे आप ज्यादा। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों इसके हैं। अच्छा 4D हम क्या अपनी आंखों से देख सकते हैं? एक चीज बताओ, जब हम 4D करते हैं फोन की, क्या हम 4D एक बार अपनी आंखों से देख सकते हैं? अच्छा, आपके सामने 3D पिछला वाला पार्ट दिख रहा है क्या है? 4D नहीं देख सकते आप, आप कैमरे वाले वीडियो वाले वो बना रहे होते बस। आप 4D देख ही नहीं सकते, देख सकते हो तो बताओ कोई। लौट आ नहीं रहा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ये सारे जगह 3D है, देखो इसके दिख रहे हैं आपको, एक्स वाई जेड तीन एक्सेस का डेटा दिख रही है। समझ में आ रहा है आपको? कोई नहीं समझ में आ रहा, कल फिर से पढ़ेंगे इस पे, है ना? फिर क्वेश्चन तो बताइए, क्वेश्चन किसी का और बताएं, कब से हम प्रॉपर अपने क्लास को 1.5 आवर का रखेंगे? वो 1 आवर का रखेंगे, थोड़ा मैं पहले खत्म कर दो। क्वेश्चन तो बताइए। अरे भेज देना थोड़ा सा नीचे, कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं है। कर लेंगे यार आप। ठीक है, फिर मैं यहीं तक आज रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे मूव करेंगे, ठीक है? ओके श्योर, कर